नहीं, आप सोचिए ना कि आपने घोषणा कर दी कि हम 3100 रुपये देंगे, मगर देंगे कि नहीं देंगे अभी तय नहीं किया है। घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, और वो अगर उनका मंत्री और उप मुख्यमंत्री का कहना गलत है या सही है, वो उन्होंने कहा है कि हम कर्जा माफ़ करेंगे। तो इस तरह से बातें आ रही हैं। इस तरह से बातों की शुरुआत ये हुई है कि हमारे बस्तर के नारायणपुर ज़िले के एक आदिवासी ने आत्महत्या कर ली। आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 दिनों से नक्सलियों के हमले बढ़ रहे हैं। तो कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इस काम को मुख्यमंत्री करेंगे कि अधिकारीगण करेंगे। अधिकारी करेगा तो कौन अधिकारी करेगा? सीएम के ऑफिसर्स लोग वापस चले गए हैं, वहाँ से ऑफिसर आए नहीं हैं, कहाँ से ओएसडी बन रहे हैं पता नहीं है। कौन ऑफिस में कौन क्या करेगा अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इसलिए पूरी तरीके से कंफ्यूज है, सरकार कंफ्यूज है। आने वाले दिनों में ईश्वर सद्बुद्धि दे, काम शुरू हो, हम लोग खुशहाल रहें, इसीलिए इतनी कामना है। मैंने तो सुना है कि क्रीमी लेयर को छांट ही दिया गया है। क्रीमी लेयर को छांटेंगे, हो सकता है घर में 2 शादीशुदा को ना दें, हो सकता है। जिस तरह से वहाँ सुनने में आ रहा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। और जितने जी 3100 रुपया देंगे कि नहीं देंगे, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, कोई आदेश नहीं निकला है। 21 क्विंटल खरीदेंगे, उसके लिए कोई आदेश नहीं निकला है। धान जो हमारे ज़माने में जितने अब तक बाज़ार में आ जाते थे, सोसाइटी में आ जाते थे, उसका 30% आया हुआ है। धान खरीदी का समय बढ़ाना है, कौन बढ़ाएगा पता नहीं है। शपथ कल होगी 11 बजे, कुछ बोल रहे हैं 12 बजे, कुछ बोल रहे हैं परसों होगी। तो ये तो मैं कह नहीं सकता कि कब होगी, मगर मैंने बिना मांगे उनको सलाह दिया है कि 25 तारीख को यदि आप लोग 2 साल का बोनस दे रहे हैं तो उस बोनस के पहले मंत्रिमंडल बना लीजिए, ताकि आप सब लोग खुशी हो जाए। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भाई भूपेश जी ने एक सवाल उठाया कि बोनस देना हमको मना किया था, तो आप बोनस बांटेंगे उसके पहले केंद्र सरकार से अनुमति ले लीजिए। ये भी एक प्रश्न है जिसको सुलझा लेना चाहिए। क्या कंफ्यूज? देखिए, अनुपूरक बजट में 12,000 उन्होंने जो मुख्य बातें कही हैं महिलाओं को देने की बात, 12,000 करोड़ की, और ठीक से नहीं याद नहीं आ रहा है मुझे, कागज़ आपने छुड़वा दिया। अगर हम 4 महीने 12,000 करोड़ व्यवस्था है, आने वाले मार्च तक ही अगर महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपया देना चाहें तो उसमें हमें 38,000 करोड़ रुपए लगेंगे। तो आप कितने दिन की व्यवस्था की है, कितनी महिलाओं को देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते, या क्या आप बना रहे हैं? मेरी जानकारी में आया है आज सवेरे कि एक ड्राइवर अपने घर में शायद किसी अधिकारी कर्मचारी के पास गया था, तो उसने कहा कि तुम्हारी शादी इस महिला से हुई है, उसका रिपोर्ट लाओ। तुम्हारे घर में कितने शादीशुदा लोग हैं, उनके नाम बताओ। रिपोर्ट मतलब उनके प्रमाण पत्र। अब हर व्यक्ति का प्रमाण पत्र तो होगा नहीं। ये कितने महिलाओं को काटना चाहते हैं, शादीशुदा महिलाओं को मैं नहीं जानता, मगर आज की तारीख में लगभग 70 लाख महिलाएं शादीशुदा हैं जिनको इनके मातृवंदन योजना का लाभ देना चाहिए। आप लोगों को मिला होगा राज्यपाल जी का अभिभाषण, आप उसमें देखिए 5 पृष्ठ का अभिभाषण है, उसमें सिर्फ 16 बिंदु हैं। 1 से 9 तक के बिंदु में सिर्फ चुनाव के संबंध में बातें लिखी हैं कि 7 तारीख को पहला चुनाव हुआ, 17 तारीख को दूसरा चुनाव हुआ, 3 तारीख को रिजल्ट आए, रिजल्ट में कांग्रेस हार गई, भाजपा जीत गई और अधिकारियों ने काम किया। तो ये राज्यपाल से कहलाना, मेरे ख्याल से राज्यपाल के मैंने बेचारा इसलिए कहा कि इन लोगों ने उनका अपमान किया है। ऐसे शब्द जिसको छत्तीसगढ़ का बच्चा जानता है, उसको अभिभाषण के रूप में राज्यपाल के माध्यम से कहलवाना कि यहाँ के अधिकारियों ने
अच्छा काम किया, यहाँ के कर्मचारियों ने अच्छा काम किया, यहाँ के वोट देने वाले लोगों ने अच्छा काम किया। इसको मैंने कहा कि ये उचित नहीं था। चूँकि हमारे विपक्ष के साथी पिछले हमारे राज्यपाल के अभिभाषण पर टिप्पणी कर रहे थे, इसलिए मुझे भी आया। दूसरी बात मैंने ये कहा कि मेरी जानकारी में, हो सकता है गलत हूँ मैं, मगर आप जानते होंगे कि अभी तक उप मुख्यमंत्री का कोई पद संवैधानिक नहीं है जिसको शपथ दिलाई जाए। शपथ होती है मंत्री पद की और उसको उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो जो उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया है वो असंवैधानिक है। अब उसको चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मैं पूछूंगा, मगर वो असंवैधानिक है। उनको मंत्री पद का शपथ दिलाना चाहिए था, बाद में उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदन के भीतर अभी सभी साथियों, आप लोगों को मैंने धन्यवाद दिया है कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके हम लोगों के बातों को नोट करके समाचार पत्रों में छाप करके यहाँ की जानकारी को आम जनता तक पहुँचाया है, दिखाया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं दुखी हूँ इस बात से कि 7 दिन तो हुए हैं सरकार को और पहला काम उन्होंने अडानी के पक्ष में किया है। हसदेव अरण्य में जो हमारे 3 आदिवासी साथियों की गिरफ्तारी हुई है और वहाँ जा रहे आंदोलन के नेता आलोक शुक्ला की गिरफ्तारी हुई है, वो सिर्फ इस बात के लिए है कि वहाँ पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है। 30,000 पेड़ काटे जा चुके हैं अब तक। 2.5 लाख पेड़ और काटे जाएंगे। और जो गहरे पलमा, जो कि अडानी जी जिसके डीएमओ हैं, उसका जो कोयला निकलेगा वो राजस्थान सरकार को जाने वाला है। हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं और विधानसभा में भी पिछले 26 जुलाई को ये पारित हुआ था संकल्प कि आने वाले दिनों में कोई भी खदान यहाँ नहीं खोली जाए। हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया था। हमने ये चाहा था कि अब भविष्य में किसी प्रकार की खदानें न खोली जाए, क्योंकि जो खदानें खुली है वो आने वाले 50 साल तक कोयला की जो खपत है उसके लिए पर्याप्त है। ये नए खदान खुलने से जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। वहाँ से जो हाथियों का विचरण क्षेत्र है, जैसा कि हम जानते हैं कि सदियों से ये हाथी का जो क्षेत्र रहा है सिरपुर, उसको गलत अर्थ मत लीजिएगा, ये सिरपुर का जो इलाका है, जो वातावरण है, वो उनके प्रजनन क्षेत्र के लिए बहुत ही सुंदर सदियों से माना जाता है। वो यहाँ आते हैं, उनका प्रजनन होता है, प्रजनन के बाद बच्चों को लेके जाते हैं, मगर जाते समय वो रास्ता भटकने का काम हो जाता है, आते समय रास्ता भटकने का काम हो जाता है। इसलिए आज की तारीख में जो हम देखते हैं कि NH में भी हाथी चलते हुए दिखते हैं और गांव-गांव में आदिवासियों के घरों में महुआ की खुशबू लेकर, चावल की खुशबू लेकर घरों में हमले हो रहे हैं हाथियों के द्वारा। चाहे रामपुर क्षेत्र हो, चाहे धमतरी क्षेत्र हो, चाहे अनेक क्षेत्र हो। इसलिए हमने आज मुख्यमंत्री जी से कहा कि इस बात का ध्यान दें, मगर मुझे दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी ने उस बात की जानकारी नहीं ली। और मुझे इस बात का भी दुख है कि उनके जो भी अधिकारी हैं, सुबह से शाम हो गई, इस बात की जानकारी शासन की ओर से नहीं आई।